मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आयुर्वेदा और एलोपैथी, और जिस लड़ाई को एक्चुअल में नेचुरल इम्यूनिटी या प्लांट बेस होना चाहिए था, आज उस लड़ाई को कहीं ना कहीं भारत में अब बना दिया गया ईसाई क्रिश्चियनिटी वाजे सनातनी। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इतने सारे ईसाइयों के चैनल से देखता हूँ, जैसे अलमास जेकब है, वो क्रिश्चियन है, वो भी इनके खिलाफ बोलता रहता है। इंडिया में सचिन कलबे है या अदर मसीह एक ग्रुप है, वो भी इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। तो अच्छा होगा, ह्यूमनिटी की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, वो सब कहीं ना कहीं लोग बुरे जो संस्था है उनके बारे में बात करेगा। तो इसका ऐसा कुछ है नहीं, मैं बुरे लोगों के बारे में बोलता हूँ हमेशा। ज्यूस अच्छे भी होते हैं, मुस्लिम में भी अच्छे होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को ज़्यादातर ये जितनी भी जानकारी है मेरे दोस्त ने बताई थी 2011 में। तो मुस्लिम है, आपकी भी बात होती है, वो आता नहीं है, लेकिन तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज इन लड़ाई को काम बना दिया, क्योंकि ये जिसको लगेगी वो थोड़ी देखेगा, वो भेद नहीं देखेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, भाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, या शिंतो या नास्तिक हो, एग्नोस्टिक हो, वो तो सीधा स्वाहा हो जाएगा 5 साल के बाद, या उसे तरह तरह की बीमारी होगी, एडवर्स रिएक्शन होंगे, जिसे एफडीए ने भी मान लिया है। जो एफडीए है उसने कहा है कि 86% लोगों में इसके एडवर्स रिएक्शन मिले गए हैं, जो अभी उन्होंने ट्रायल किया था 12 से 15 साल के बच्चों में अमेरिका में। तो फिर भी ये कंपलसरी करी जा रही है, मैंडेटरी करी जा रही है, पासपोर्ट किया जा रहा है। अभी साउथ कैरोलिना में उसे बैन कर दिया है वहाँ के मेयर ने, लेकिन वो कब तक करेंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया में लाना इन्हें, क्योंकि कैशलेस, क्योंकि ना जो इनिशियल मुद्दे हैं, जो असल में इशू है, उस पर कोई वहाँ की जड़ों तक नहीं जा रहा। जो रूट्स होती है, जो फाउंडेशन है, आखिर ये ड्रग माफिया कौन है और इनके पीछे किसका हाथ है। तो मैं तो हमेशा आप लोगों को केयरफुल करता हूँ और इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मेरी बातें मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को अगर मेरी बातें समझनी है तो आपको पॉलिटिकल की भी नॉलेज होनी पड़ेगी, सोशली बिल्कुल सम पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, तभी ये सारे मुद्दे समझ में आएंगे। अगर आप ज़्यादा इस पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप पहले ज्ञान की तरफ भी पढ़ें, अलग अलग यूट्यूब में वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा आखिर चीज़ें क्या है, दुनिया कैसे चल रही है, किस तरीके से इल्यूजन बनाया गया और किस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस लाए जाते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि दाउस में मीटिंग होती है इन सब की, क्योंकि जो एक एजेंडा होता है, जो इनका एक कॉमन एजेंडा होता है, जिसमें सारी दुनिया के ग्लोबल जितने भी लीडर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे आते हैं, जो कि दावोस है स्विट्जरलैंड में। आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती, लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करी जाती है, कैसे फ्यूचर में क्राइसिस लानी है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, साइबर वाला महामारी लानी है, जिससे आप सबका जो पैसा है वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये मैं कब से बता रहा हूँ। तो आपके बैंक वैंक, तो उसके बाद ये उसके साइबर सिक्योरिटी के नाम पे काफ़ी रूल्स ले आएंगे। जैसे मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ, ये बहुत बड़ा क्राइसिस लाने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी हम क्या करते हैं, फूड के नाम पे नेचुरल है, क्योंकि बड़ी आसानी से इजीली मिल जाता कोई भी फूड, हम चाहे फ्रूट्स में सेब खाए, कैरी फ्लावर जैसे सब्जी हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसे कार्बन या न्यूट्रिएंट बना दिया जाएगा। तो इससे आपको ना सिर्फ वही कंपनी आपको प्रोड्यूस करके देंगी, और आप जैसे लोकल सेलर से या अपने सब्जी मंडी वाले से या सब्जी वाले से हम फल या सब्जी खा लेते, फिर नहीं होगा। उनमें कुछ पर्ची या चिट इस तरीके से लिखेंगे और उसमें बताया जाएगा कि ये जेनेटिक मॉडिफाई है, इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर है, ऐसे कुछ डाल दिए जाएंगे, तो आपको वो ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा, ऐसे इक्विपमेंट। लेकिन जो उसमें एक्स्ट्रा जो विटामिन है या न्यूट्रिशन है, वो सारे उसमें से निकाल लिए जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा, इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आपके साथ सेहत के साथ ना सिर्फ खिलवाड़ करनी है बड़ी बड़ी जितने भी कॉरपोरेशन है, क्योंकि सरकारों को सारा का सारा फंड यहीं से आता है। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसा कि मैं बोलता हूँ 200 लाख करोड़ की। अगर किसी को लगता है कि रामदेव ये मैं कहता हूँ व्यापार कर रहा है, चलो मैं मेरे में तो ऐड भी नहीं आते, मेरे तो कोई व्यापार भी नहीं कर रहा। मेरा आप देखते हो 2 या 3 टी शर्ट में सारे वीडियो बना लेता हूँ, तो मैं इन काम में लगा हुआ हूँ, तो आप मेरे को फिर फॉलो करें। तो अगर रामदेव से, क्योंकि ना हमारे देश की एक ना बहुत बड़ी वो है, समस्या है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना, अगर कोई जैसे मैं हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि तेरे पास इतना ही ज्ञान है तो तू पैसे क्यों नहीं कमा लेता। ठीक है, अगर कोई पैसे कमा रहा है तो फिर बोलते कि तेरे पास ये तो लाल है, ये तो फर्जी है, ये अंबानी अडानी, ये सब तो फ्रॉड ही है, देश को चला रहे हैं, लेकिन यही कोई विदेशी चला रहा है।
और विदेशी तो आइकॉन हो जाते, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाते। तो ये इंडिया की मेंटेलिटी बड़ी खराब है। हमने कभी ना अपनी चीज़ों को कभी समझा ही नहीं। ये घर घर तक पहुंचा है। मैं खुद मानता हूँ योगा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अगर आप सोचो तो। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि आपको एक छोटा सा वेद है, वेद को ही आपको घर घर तक पहुंचाने में छोड़े ये सारी बातें, गायत्री मंत्र को आप 99% लोगों को उसका मतलब नहीं पता। आप में से कोई एक जना भी पूरे घर घर तक पहुंचा सकता है? बातें तो बड़ी बड़ी करते कि ये सब तो हमारी किताबों में लिखा हुआ था, ये तो पहले से ही था। लेकिन किताबों में लिखा होने से कुछ नहीं होता, वो एक तरीके से बंद था, उसे घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। तो मैं ये चीजें कहता हूँ कि आपने पहुंचा दिया, आपने किसी चीज को पहुंचा दिया। और ये लड़ाई मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आ, आप इतिहास देखो, चाहे इस्लाम का भी 1000 साल तक काल आया था, लेकिन उसमें भी हम नेचुरल चीजों पे इम्प्ली वो करते थे। जैसे औरंगजेब 90 साल करीब तक जिया था, तो उसका आप देखोगे उसके जो सेहत के थे, नीम हकीम ये जो भी थे, वो नेचुरल चीजों के कारण ही रहता था उस जमाने में, सेहत के कारण। लेकिन आज हमने जो नेचुरल इम्यूनिटी सारी दुनिया में, यूरोप में पेड़ पौधे उगते नहीं और खुद भारत से आके कहीं ना कहीं अमेरिका, तो उनका एक अलग है क्योंकि जियोग्राफी भौगोलिक स्थिति हर कंट्री की अलग होती। तो उन्हें हो सकता है उन्हें जानवर और एनिमल बेस से उन्हें चिकित्सा पद्धति करनी पड़े। लेकिन भारत में जियोग्राफिकली देखा जाए, ये जितने भी सब कॉन्टिनेंट है, एशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ पे तो अपनी इम्यूनिटी खुद ही करते हैं, जापान में। लेकिन आज सबको कहीं ना कहीं उसमें डाल दिया गया क्योंकि इनका 200-300 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो भारत एक तरीके से लूटा जा रहा है पूरे तरीके से, एक तरीके से। तो ये एक लड़ाई है जिसमें सबको साथ आना होगा। अगर आप आज चुप रहे तो हो सकता है भविष्य में आपका अस्तित्व मिट जाएगा। होमोसेपियंस का मतलब होता है एक्नॉलेजेबल। तो आप में से कितने लोग एक्नॉलेजेबल है मेरे को नहीं पता, ना मेरे को लगता है, क्योंकि होमोसेपियंस इस समय बिल्कुल खतरे में। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा बोलता हूँ, ट्रांसह्यूमनिज्म होगा, आपको मशीनों के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो आपका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। आप उनमें जब चिप लगाएंगे, जैसे कल मेरे को परसों, क्योंकि कल तो मैंने बनाई नहीं, तो परसों किसी ने बताया था ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीजें इन्होंने बना रखी है। जैसे निकोला टेस्ला के कितने आविष्कार थे, कितने इन्होंने छुपाए, कितने बताए। तो एक तरीके से आप लोगों के सामने हमेशा हिडन टेक्नोलॉजी इन्होंने कभी बताई नहीं, क्या क्या इनके पास टेक्नोलॉजी के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक है, और ये पूरे विश्व को उसी उसमें डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ सारी दुनिया की जितनी भी ग्लोबल गवर्नमेंट है, चाहे आप सिस्टम ले लो, सारा का सारा, कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा तो उसके खिलाफ एक वो लगा देंगे। और मैं तो बताता हूँ, IMA यानी इलीगल मेडिकल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है ICMR। अभी अभी बना रहा हूँ, और एक ही चीज़ के कई नाम हो सकते हैं। जैसे NBA का नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन भी वो बना दो, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन भी है। तो इसी तरीके से ICMR की बनाता हूँ, इलीगल मेडिकल कॉरपोरेशन। C से बनेगा क्रिमिनल रूलर। ऐसे ही PHFI की बना दो, पब्लिक हेल्थ फ्रॉड। इस तरीके से कुछ भी बनाओ इनकी एक तरीके से, क्योंकि ये लोग पूरा का पूरा सिस्टम है, इनके खिलाफ, बिल्ला के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाएगा। बिल्ला का पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पे लगा है, मैं जैसा कि बता, तो उसका गावी में लगा हुआ है, हर जगह पे उसने अलायंस बना हुआ है, पेटेंट ले रखे हैं, हर जगह पे वो सबको लगाना चाहता है। जिसका मकसद ये जो कहता है कि लाइफ में 4 काम होते हैं हर किसी के, सबसे पहला जन्म होता है, उसके बाद किसी की शादी हो या ना हो, ये लगानी जरूरी है, फिर शादी, मृत्यु और एक वी। तो ये सोचो। और इनके बारे में काफ़ी बुकें लिखी गई हैं, 1960 से लिखी जा रही हैं इन चीज़ों के बारे में, वैक के बारे में, और काफ़ी इन चीज़ों के बारे में लिखी जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज हैं काफ़ी सारी अब अच्छी अच्छी, कि इसके कितने एडवर्स रिएक्शन मिल रहे हैं, और ये सबको मैंडेटरी कर कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ह्यूमनिटी के खिलाफ है। और ये जितने लगवा रहे हैं सब तो नकली लगवा रहे हैं, कोई दूर से लगवा रहा है, साफ नज़र में आ रहा है। तो ये अपने पास, लेकिन जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसे हर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, हंगर के जरिए, भुखमरी के जरिए। आप देखो महंगाई इस कारण कितनी बढ़ा दी, दुगने रेट के प्राइस हो चुके हैं हर चीज़ के। और ऐसा नहीं है इंडिया में हुआ, सारी दुनिया में क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस बना दिया है, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम फेल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जॉब नहीं मिल सकती, या कोई सीख नहीं सकता, टैलेंट नहीं है, पूरी दुनिया के हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई। लेकिन इन्होंने एक सिस्टम इस तरीके से बना रखा है कि ये चाहते कि ग्लोबल क्राइसिस हो, हर जगह उधर फंडिंग हो। क्योंकि जो भी इस समय पूरी दुनिया में, चाहे आप देख लो, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, चाहे कनाडा में देख लो, USA में देखो, यूरोप को पूरा नष्ट कर दिया, अमेरिका पूरा डिक्लाइन मोड पे। तो ये अपना सिस्टम लाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, कैशलेस
सोसाइटी के नाम पे आपको पूरा ये डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, चाहे उसी के लिए वो 4+1 जी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा सिस्टम है। और आप देखोगे इस समय नामीबिया में जेनोसाइड पे इस समय जर्मनी की गवर्नमेंट उसे पैसा दे रही है, $1 बिलियन का पैकेज। एक्चुअली 100 साल पहले की चीज़ों को अब वहाँ पे उसे अपनी रकम बांट रही है। तो ये कितना खतरा है। आप ये सोचो कि जो एक तरीके से वो खुद गरीब बन रहे हो, उधर से अमीर हो रहे हैं, तो वो भी 100 और ये अभी क्यों दे रहे हैं, पहले देना चाहिए थे या। लेकिन ये बिल्कुल ह्यूमन ये जो दिखाते हैं ना आप सबके सामने ड्रामा, एक तरीके से क्राइसिस कर रहे हैं। और जो वहाँ के आम नागरिक थे यूरोप के और रेफ्यूजी के खिलाफ थे हमेशा से, शुरू से। लेकिन वहाँ की सरकारें नहीं मानती थी इन चीज़ों को। लेकिन अब वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस बना दिया गया है। यूरोप में हर जगह यही करते हैं क्योंकि इनका पूरा सिस्टम है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया को फील्ड करना है कहीं ना कहीं। और चाइना जिसके सामने आया और जो इंडिया में बताते थर्ड आ रही है, वो ब्रिटेन तक पहुंच गई, अफ्रीका तक पहुंच गई। लेकिन भारत का पड़ोसी है लगभग, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां तक नहीं गई। दिमाग नहीं लगाते इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें तो थैंक यू सो मच जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे दुनिया का पूरा कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग हैं, बिल्डरबर्ग की मीटिंग होती है, आप सब सर्च करना, क्योंकि बिल्डरबर्ग आखिर क्या है, बिल्डरबर्ग की संस्था कैसे काम करती है, या क्लब ऑफ रोम क्या है। तो इन सब चीज़ों को अगर सर्च करोगे तो समझ में आने लग जाएगा ये पूरा सिस्टम। क्योंकि इनके खिलाफ ना ये बोल सकते, क्योंकि ये जो इतना भी बोलते हैं ना, ये बोलते हैं माफिया, ड्रग माफिया, से इन्होंने ईसाइयत बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पारसी लोग भी कुछ, वो यूहान है, वो पारसी है, वो बोल रहा है। मैं मुस्लिमों को भी देखता हूँ, वो हकीकत टीवी वाला पर, वो भी बोलता है इन सब चीज़ों के खिलाफ। तो बहुत सारे जने जो अच्छे लोग हैं वो बोल रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो जैसे अभी हमारा भी बना दिया गया, जैसे अनूप मंडल है, वो कुछ बोल रहे हैं कि जैन लोग ये सब फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि ना एक वो होता है कि थोड़ा कि जिनके पास पैसा होता है अपने आप ही कुछ कुछ चीज़ें बोलने लग जाते हैं। जैसे कि उसने कहा कि बरमुंडा ट्रायंगल में जैन लोगों का हेडक्वार्टर, मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे को लगा हमारा हेडक्वार्टर बरमुंडा ट्रायंगल में, मुझे भी नहीं पता। तो इस तरीके से कुछ भी बता देते हैं और उन लोगों के साथ मीडिया दिखाती है तो और हाईलाइट होते हैं ऐसे लोग। लेकिन हमें कभी नहीं दिखाएगी, हमें कभी ट्रोल नहीं होंगे। खान सर भी हो गए, अच्छा पढ़ाते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें कोई ट्रोल नहीं करेगा। हमें ट्रोल करेंगे तो हमारी विचारधारा सब तक पहुंच जाएगी और फिर सब समझ जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा दूर रखते हैं। जैसे विश्वरूप रॉय चौधरी को दूर रखा हुआ है, तो हम सबको बिल्कुल एकदम दूर कर रखा है इन्होंने, हमें दिखाएगी भी नहीं साथ। क्योंकि और जो लोग इसके नाम पे एक तरीके से बहुत सारे चैनल खुले होंगे, किसी को पूरा सच नहीं हो, बस आपको दो बातें अच्छी बता देंगे, लेकिन कोई सीरीज नहीं चलाएगा इन्हीं के खिलाफ लगातार कंटिन्यू बोलने वाली। जैसे मैं चला रहा हूँ, कुछ यूहान चला देगा, कोठारी, वो लगातार बोल रहे, क्योंकि इसके बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे अभी DG2 ऐसे कुछ वो दे रहे हैं और वो भी एकदम खतरनाक है, वो और बीमार करेगी। इन्होंने प्लाज्मा मांगा सबसे डोनेट करके, इतने लोगों से खून मांगा, अब उनसे उन्होंने मना कर दिया। जिन लोगों का खून मांगा और जिन लोगों का खून कम हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही लोग हैं। ये कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको खुद कुछ नहीं आता एक्सपेरिमेंट के नाम पे कोई इनके खिलाफ। और फ्रीडम टू स्पीच है उन आर्टिकल, अगर आप देखोगे तो 19(2) में साफ साफ लिखा है फ्रीडम टू स्पीच। तो फ्रीडम टू स्पीच का सबको राइट है, सबको बोलने का हक है। जब हमारे देश में देश के खिलाफ बोलने वालों को कुछ नहीं होता, हमारी पार्लियामेंट, संसद उन्हें कुछ नहीं कहती, कोर्ट उन्हें कुछ नहीं कहता, ₹1 का जुर्माना लगता है, ऐसे ही छुट जाते हैं और बड़े नेता बन जाते हैं। तो जो मानवता के खिलाफ या मानवता के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बोले तो इनको क्यों मिर्ची लगती है। क्योंकि ये सब पूरा गैंग है, पूरा चेन है, मैं बताता हूँ, जिसमें पूरा के पूरे सारी पार्टियां इन्वॉल्वमेंट है, सारे कोर्ट से लेके पूरा ये डॉक्टरों का गैंग। या फिर आप देखोगे मीडिया, तो इसमें सबसे पहली भूमिका निभा रहा है मीडिया, क्योंकि उसका काम है सिर्फ डलाना। और ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कॉलर ट्यून लगाई है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम है, चेन है, और इसे रोका भी नहीं जा सकता। बस इसका एक ही तरीके से रोका जा सकता है, अगर इसके बारे में अवेयर हो जाए और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया इस पूरे सिस्टम का, तभी सारी दुनिया में। और इंडिया में हो गया तो अपने आप सारी दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में वैसे हो रहा है, लेकिन इंडिया में होगा तो बड़े लेवल पे होगा। क्योंकि इंडिया में जब होगा 10 लाख लोग करीब आ जाएंगे और सारी दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।